पीएम नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर भारत दौरे पर अचानक पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के स्वागत की इन तस्वीरों को तो आपने देख लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को एयरपोर्ट पर पहुंचकर रिसीव किया। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। क्योंकि दोनों ही नेता पीएम नरेंद्र मोदी की कार में बैठे हुए नजर आए। जी हां, यूएई के राष्ट्रपति ने अपनी गाड़ी नहीं ली बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही कार में वो सवार हो गए। समझ नहीं आती कि क्या इंडियंस कल किसी मुकाम पे जाके अमीरातियों को डिफेंड करेंगे? नहीं करेंगे। इंडिया तो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, तो मकसद क्या है? सो व्हाट इज द पर्पस? एक सवाल बनता है ना, what is the purpose of the interoperability between the Indian mechanized infantry and the UAE land forces? यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं ये कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान आकर यहाँ पर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था, यानी कि छुट्टी दे दी गई थी सब लोगों को, स्कूल कॉलेजेस को, रोड्स जो थी वो बुरी तरह से जिसे कहते हैं ना सजा दी गई थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं किसकी बारात आ रही है। लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो एयरपोर्ट से ही बातचीत करके और फिर रवाना हो गए थे और कहा यही जा रहा है कि भारत भी वो बहुत शॉर्ट विजिट पर गए। और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें। दोस्तों, आज बात करेंगे उस दोस्ती की जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स को हैरान कर दिया है। जब यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो नज़ारा सिर्फ ऑफिशियल विजिट का नहीं रह जाता बल्कि दो भाइयों के मिलन जैसा लगता है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके लिए दोस्ती किसी भी प्रोटोकॉल से बड़ी नहीं है। आमतौर पर विदेशी मेहमानों का स्वागत कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर सबको चौंका दिया। पर असली हाईलाइट तो तब आई जब यूएई के प्रेसिडेंट अपनी बुलेट प्रूफ लिमोजिन छोड़कर पीएम मोदी की गाड़ी में उनके साथ बैठ गए। ये एक कार राइड नहीं थी बल्कि दुनिया को एक मैसेज था। सोचिए, जब दो देश के सबसे बड़े नेता एक ही कार में बैठकर बातें करते हुए निकलते हैं तो वो सिर्फ रास्ता तय नहीं करते बल्कि दोनों देशों का भविष्य तय करते हैं। इससे पहले हमने पुतिन और कियर स्टारमर के साथ भी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन यूएई के साथ ये केमिस्ट्री कुछ अलग ही लेवल पर है। पाकिस्तान इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा गहराइयों से देख रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि उसी के सिर्फ ताल्लुकात मुस्लिम मुल्कों के साथ अच्छे हैं, भारत के नहीं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को अब रिप्लेस कर दिया है। अरब वर्ल्ड के साथ भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो गए अब। कैसे पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति गाड़ी में बैठते हुए भी दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और उन दोनों के चेहरे पर खुशी आपको साफ तौर पर दिखाई देती है। इसको थोड़ा इस एंगल से देखता हूँ कि हाँ जी, हर कीमत के ऊपर इसको देखा जाना चाहिए और इसको इस अंदाज से भी देखा जाना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को यूएई के करीब भी रहना चाहिए और अगर वो सऊदी अरब के ज़्यादा तुम्हारे करीब आने से वो परेशान है तो उसमें उनके साथ एक वो कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है ना? ये भी एक पॉइंट है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई फील। अब क्या है इसमें, आई डोंट नो कि ये वो किस तरह की चीज़ है जो उसमें वो हो रही है, लेकिन मैं कम से कम इसको ये समझता हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल 40,000 मोदी साहब जो है लोगों को जाके उन्होंने वहाँ पे मोदी साहब ने कम्युनिटी इवेंट कर दिया था रिसेंटली। ठीक है, फिर जो है वो योगा और सिनेमा और इस तरह के टीवी और इंडियन स्टार्स वहाँ। अच्छा, मज़े की बात है, इंडियंस जो हैं जो जाते हैं दुबई जाते हैं, वहाँ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनके साथ भी काम कर लेते हैं। वो जो एक छोटा भाई बड़ा भाई है पाकिस्तानी, उनके साथ में देख रहा था बहुत सारे इंडियन काम करते हैं। मतलब वो करते हैं, काम करने से मुराद ये है कि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको वो देखते हैं। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं या उनके लिए वो बन जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कहीं 100 से ज़्यादा वहाँ पे इंडियन स्कूल्स हैं। तो इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेजेंस जो है ना वो यूएई में बना ली हुई है एंड दे डू थिंक कि ये हमारे लिए ज़रूरी है।
सो दिस इज सिग्निफिकेंट। लेकिन देखना फिर वही है हमें कि क्या और ये किस तरह चीज़ें जो है ना वो होंगी। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है, और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नज़र आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें, और इसके लिए जो कुछ इक़दामात हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी। ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद का ये दौरा बहुत ही खास है। उनका शेड्यूल इतना टाइट था कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए भारत आए, लेकिन PM मोदी के एक पर्सनल इनवाइट को वो मना नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि इंडिया और UAE का रिश्ता सिर्फ बिजनेस या ऑयल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक गहरा पर्सनल बॉन्ड बन चुका है। दोस्तों, पिछले 10 साल में ये उनकी 5वीं भारत यात्रा है। दोनों नेताओं के चेहरे की मुस्कुराहट और वो हैंडशेक साफ बयां कर रहा है कि दोनों देश एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। आज जब दुनिया टेंशन में है, तब इंडिया और UAE की ये दोस्ती स्टेबिलिटी का एक बड़ा सिंबल बनकर उभर रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कार डिप्लोमेसी से 2 देशों के रिश्ते वाकई मजबूत होते हैं? UAE के शेख और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन दोनों के बीच में बैठक होगी काफ़ी ज़्यादा, और मीटिंग्स होगी, हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स। ये दोनों देशों के भविष्य पर चर्चा करेंगे। ये दिखाता है दोस्तों कि भारत अपने रिश्ते सबके साथ सही करना चाहता है, सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है और दोस्ती बनाए रखना चाहता है, जिससे आने वाले समय में सभी का भला हो। भारत की ये डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है।